वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम आए हैं चक्रव्यूह देखने। तो आज हम दिखाएंगे कि रानो गांव में चक्रव्यूह कैसा होता है और भीड़ भी दिखाएंगे कि वहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, क्योंकि दूर दूर से लोग यहाँ देखने आते हैं। तो ये हमारी जेठानी जी ये जीप निकालती रहती है। ये है हमारी देवरानी, बोलो ना देख। ये हमारा गोला है, ये बनेगी काना है ना। तो चलो देर नहीं करते हुए ना दिखाते हैं आपको चक्रव्यूह। आ चुके हैं। आज आपको अभिमन्यु भी दिखेंगे, गोलू के पापा है ना। गोलू तेरे पापा दिखाऊंगी मैं, ठीक है। आज हमारे यहाँ चक्रव्यूह है, जैसे हमने बताया पहले। देख पापा, पापा बोलिए। पापा नहीं पसंद तूने? हरि धर्म की सेवा नारायणो अधर्मो गो नाश अनेवया व्यय भूमि छल कपटी भाषा खेलिया हरि ओम। मेरा बारा बेटी बारा तबना बेटे दीदा तुम बेटे बोला रे तुम्हारी सेवा तो देला बेटी फतेह गया तारा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है और पाप का घड़ा भर जाता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं और सज्जन व्यक्तियों के दुख को दूर करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की लीला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान नारायण अपने चिर परिचित निद्रा में सोए रहते हैं और दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनसे सहायता मांगने जाते हैं। सर्वप्रथम दुर्योधन जाता है और वो सिराने की तरफ बैठ जाता है और नर रूप में नारायण के अवतार अर्जुन जाते हैं और उनके पैरों की तरफ बैठ जाते हैं। तो जब नारायण की निद्रा टूटती है तो सबसे पहले अर्जुन को ही देखते हैं। तो कहते हैं कि अर्जुन तुम किस लिए आए हैं, मांगो जो तुम्हें चाहिए। तो लेकिन दुर्योधन कहता है कि इससे पहले तो मैं आया हूँ, पहले मुझे दीजिए। तब भगवान नारायण कहते हैं अरे मैं तो जहाँ भी रहूंगा निहत्था रहूंगा, मुझसे जो मांगना है मांगो। तो अर्जुन कहता है कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे तो आपके नियत हैं, कर हैं, मुझे नारायण चाहिए।
दुर्योधन खुश हो जाता है कि मुझे 10,000 नारायणी सेना मिल गई है, लेकिन उस मूर्ख को क्या पता था बिना नारायण के नारायणी सेना तो निर्मूल है। भगवान नारायण अपनी निंद्रा से उठते हैं और सर्वप्रथम अर्जुन को देते हैं। हेलो दीदी, ये गोलू नहीं बनिया जरे हम खड़ा होने वाला ये हम खोल काट जा ये था लो चल चल भीड़ में जो खड़ा छिंची हम चल चल चल। प्रणाम प्रभु, कल्याण हो। यहीं पर है खड़ी रहे, आगे देख। हे अर्जुन, तुम कब आए? भगवान नारायण अर्जुन से पूछते हैं कि तुम कब आए और किस लिए आए हैं? हे प्रभु, पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला है। मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। सहायता मुझे प्रदान करें प्रभु। हे अर्जुन, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। हे कृष्ण, प्रणाम। पहले मैं आया था, सहायता से पहले अधिकार मेरा है। ये दुर्योधन, मैंने पहले तो अर्जुन को देखा था, इसलिए मैं पहले अर्जुन की सहायता करूंगा। एक तरफ मैं रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायण सेना रहेगी, लेकिन मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। आपने शस्त्र ही मेरे लिए बहुत है, मुझे नारायणी सेना की जरूरत नहीं है प्रभु। ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे पूरी नारायणी सेना दे दीजिए, बाकी आप खुद उनसे लड़ लीजिए। भगवान नारायण के नर रूपी नारायण अर्जुन और कुरुपुत्र दुर्योधन कुरुक्षेत्र का चयन करने के लिए और रास्ते में किसान मिलते हैं जो कि है और उसका बेटा, लेकिन वो कहते हैं कि मरने दो इसे। तो भगवान नारायण कहते हैं कि इससे बढ़िया कुरुक्षेत्र और कौन होगा, निर्दयी भूमि कौन होगी, और तब उसका चयन करते हैं। भगवान नारायण और नर रूपी नारायण अर्जुन और कुरुपुत्र दुर्योधन। वहाँ देख, वहाँ बैल आ गए, देख बैल आ गए, देख वहाँ आगे देख, आगे ये वो ताऊ बनाए हैं, देख। किसान हल लगा रहा है और उसके पुत्र को सर्प डस लेता है, लेकिन वो फिर भी मस्त रहते हैं। भगवान नारायण की दृष्टि उन पर पड़ती है और कहते हैं कि इससे बढ़िया निर्दयी भूमि और क्या होगी।
itu berdiek begitu itu akhirnya किसान का बेटा सर्प दंश से मर जाता है और किसान उसको लातों से हल से धोता रहता है और उसकी पत्नी जो है आराम से अपने पुत्र के शव पर बैठ के भोजन करती रहती है। भगवान नारायण की दृष्टि उन पर पड़ती है। भगवान नारायण उससे पूछते हैं कि ये बच्चा, इस बच्चे को क्या हो गया है? तो कहती है कि सर्प दंश से मर गया है। भगवान कहते हैं तू तो मुझे में रोटी खा रही है, तो कहती है कि मरने वाला मर गया है, मुझे क्या लेना देना है। तो भगवान नारायण अर्जुन और दुर्योधन को कहते हैं कि इससे अच्छी निर्दयी भूमि और कहाँ हो सकती है। इस प्रकार निर्दयी भूमि कुरुक्षेत्र का चयन होता है। ये तुम्हारे बच्चे को क्या हो गया है? तुम अपने आप खाना खा रहे हो और इस बच्चे को नहीं दे रहे हो। इस बच्चे को क्या हो गया है? अरे सुन मोरी, अरे मोरी, इसे सर्प ने डस लिया है, ये बेचारा मर चुका है। तो फिर तुम खाना क्यों खा रही हो? मरने वाला है, मरने दो, मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपना मत भोजन आनंद लूंगी। हे अर्जुन, इससे बढ़िया निर्दयी भूमि कोई नहीं हो सकती है। पूरे कुरुसेना और पांडु सेना का सर्वनाश कर देगा। तो उससे पूछते हैं कि तूने केवल 3 बाण रखे हैं, तू कहाँ जा रहा है? तो कह रहा है कि मेरी माता ने कहा जो पक्ष हारेगा तुम उसकी तरफ से युद्ध करना। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि अरे भैया, यहाँ तो पहले किसी आदमी को बलिदान करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं प्रभु आप क्यों करेंगे बलिदान, मैं अपना ही वरदान दे देता हूँ। और नारायण भगवान उसे अपने सुदर्शन चक्र से मुक्ति दे देते हैं। लेकिन उसकी एक इच्छा रहती है, वो कहता है कि हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं पूरा महाभारत देखूं, पूरा कुरुक्षेत्र देखूं। वो कहते हैं हे पुत्र, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी और कलयुग में मेरे रूप में तेरी पूजा होगी। आज भी कई प्रांतों में खाटू श्याम के रूप में वीर बबरिक की पूजा होती है। लीला का आनंद लीजिए दर्शकों, शांतिपूर्वक बैठे रहें। हे प्रभु, मैं कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर जा रहा हूँ। मेरी माता की इच्छा है कि जो पक्ष हारेगा तुम उसकी तरफ से युद्ध करना। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे पास तो उन 3 ही बाण हो। हे प्रभु, मैं इन 3 बाणों से ही पूरे कुरु सेना का और पांडु सेना का अंत कर सकता हूँ। या मैं अपना बलिदान कर सकता हूँ या तुम्हारा। धन्य नारायण चरण सायन, मुक्ति को मार्ग फले तुमना आशीष दे देना। द्वारिका गोविंद, इतनी बड़ी बात हो किले बोले तुम ना हे गोविंद। अरे तुम्हारो बलिदान निभे सक दो, तुम्हारो बालक तत्पर तैयार बरबहरी का बोलो।
हे प्रभु, मैं अपना बलिदान तो जरूर दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं पूरे महाभारत को देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। हे वीर बबरी, कलयुग में मेरे रूप में तुम्हारी पूजा होगी। अभी लाएंगे हम, ठीक है। रिसो भैया को आने दे, सही ना से इधर। गीता का उपदेश सुनाते हैं, पवित्र गीता का उपदेश सुनाते हैं, और भगवान नारायण और अर्जुन के बीच गीता उपदेश इतना सुंदर लग रहा है। एक तरफ साक्षात नारायण है और दूसरी तरफ नर रूपी नारायण अर्जुन है, और वो भगवान नारायण उन्हें गीता का उपदेश सुना रहे हैं। पांडुपुत्र अर्जुन मोह वशीभूत हो गए हैं कि कोई मेरा दादा है, कोई मेरा गुरु है, कोई मेरा मामा है, मैं कैसे मारूंगा उनको। तो भगवान उनको इस मोह से दूर निकालने के लिए गीता का उपदेश सुनाते हैं। नहीं भगवान नहीं, मैं अपने हाथ से किसी का खून नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य को देख के ही कांप उठी है। नहीं कृष्ण नहीं, मैं अपने सगे संबंधी का खून कैसे कर सकता हूँ भगवान, कैसे कर सकता हूँ। गुरुदेव तो शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान होते हैं, तो मैं उनका अनादर कैसे कर सकता हूँ भगवान। नहीं भगवान नहीं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, मैं उनकी धनुर्विद्या का दुरुपयोग कैसे कर सकता हूँ भगवान। नहीं भगवान नहीं, ये करते हैं उनका अनादर होगा प्रभु, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं उन आदमी सही पर तीरों की वर्षा नहीं कर सकता हूँ भगवान, नहीं कर सकता हूँ। और पिता महातो पूजनीय है, मैं उनसे नजर नहीं उठा सकता हूँ। उनके प्रति हथियार कैसे उठा सकता हूँ भगवान। नहीं भगवान नहीं, कृष्ण जब मेरे पैर तो पिता माँ ने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था। नहीं भगवान नहीं, मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ भगवान। हाँ हाँ अर्जुन, तुम धर्म योग इस युद्ध को अपनी व्यक्तित्व तुला में मत तोड़ो अर्जुन। इससे तुम्हें क्या लाभ होगा और क्या हानि। तुम हो त्याग दो अर्जुन, युद्ध करो धर्म की रक्षा के लिए, युद्ध करो अर्जुन। जिस समाज में द्रौपदी जैसी नारी का अपमान हुआ है और सारे महापुरुष अधर्म होकर एक नारी की रक्षा नहीं कर सके अर्जुन, उनको अपनी दया मांग रहे हो अर्जुन। नहीं, आप धैर्य से काम अर्जुन और अपना शस्त्र उठा के उनको अपने बाणों से वंचित कर दो अर्जुन, वंचित कर दो और कौरवों का नाश कर दो अर्जुन, नाश कर दो। नहीं भगवान नहीं, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं
तो मान दो, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं भगवान, परंतु मैं अपनों को मार के ये पाप नहीं कर सकता भगवान, नहीं कर सकता माधव। जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। युद्ध के लिए तैयार हूँ। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाहको न चैनम कलेदयन् तापो न शोषति मारुता। हे अर्जुन, तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? ये आत्मा तो अजर और अमर है, इसे न कोई मार सकता, न इसे अग्नि जला सकती है और न पानी बहा सकता है। हे अर्जुन, व्यर्थ की चिंता मत करो, ये आत्मा जो है अजर और अमर है। भगवान नारायण अर्जुन को समझाते हैं, साक्षात नारायण और नररूपी नारायण अर्जुन दोनों के बीच में परम सम्मानित, कितना सुंदर संवाद चल रहा है। हमारा पवित्र ग्रंथ गीता इसी से बना हुआ है। सज्जनों, भीष्म पर्व माँ गंगा के पुत्र भीष्म कौरवों के सेनापति होते हैं, जिन्हें इच्छा आयुष्मान भव। युधिष्ठिर, मेरे पास आने का क्या कारण है? आपके होते हुए हम ये युद्ध नहीं जीत सकते। तुमने मुझे जो विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, मैं वापस लौटा रहा हूँ। जय भव पुत्र। हे पुत्र,
अपने रास्ते कल अर्जुन के रास्ते शिखंडी को बैठाना, उसको देखते हुए मैं अपने धनुष बाण रखूंगा, वही मेरे मौत का कारण बनेगा। आयुष्मान हो। महायुद्ध होता है और शिखंडी अर्जुन की ढाल बन जाते हैं और अर्जुन के सारथी नारायण भगवान कृपया अर्जुन के साथ आए। अर्जुन के सारथी नारायण भगवान कृपया अर्जुन के साथ ही रहें। भगवान ने अर्जुन को अभय का वरदान दिया है कि मैं सदैव तेरे रथ के साथ रहूंगा। स्वयं बजरंगबली उनके ध्वज के रक्षक बजरंगबली, पांडवों के ध्वज के रक्षक अर्जुन के रथ पे सवार बजरंगबली उनके साथ रहे। से पिता में भीष्म सरसैया पे लेट जाते हैं और पांडव पक्ष में खुशी की लहर दौड़ाती है और कौरव पक्ष में शोक का मातम छा जाता है। कृपया आनंद होकर के चक्रव्यूह का आनंद लें। चक्रव्यूह लीला शुरू। आचार्य द्रोण द्वारा चक्रव्यूह का निर्माण का निर्माण किया गया है और अर्जुन स्वयं नारायण के साथ में समतप्तों से युद्ध करते करते कोसों दूर चले गए हैं और पांडव पक्ष में अर्जुन और नारायण के सिवाय चक्रव्यूह का भेदन कोई नहीं जानता था। लेकिन अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपने ताऊ युधिष्ठिर से पूछता है कि ताऊ श्री आपकी चिंता का कारण क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि बेटा तुम्हें बता के क्या करूंगा, आज तुम्हारे पिता और नारायण संतप्तों से युद्ध करते हुए कोसों दूर निकल जाते हैं। अर्जुन और नारायण संतप्तों के पीछे कोसों दूर चले जाते हैं और धोखे से आचार्य द्रोण चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं। घुड़सवारों, हाथियों और घोड़ों के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करते हुए कृपया चक्रव्यूह के बाहर का हिस्सा छोड़ दें। कृपया चक्रव्यूह से हटें। सभी दर्शक चक्रव्यूह से हटें। गोटी
के नेतृत्व में सभी कौरव महारथी प्रवेश करते हुए चक्रव्यूह को देकर के पांडव पक्ष में शोक की लहर डूब रही है। कि आचार्यों ने धोखे से चक्रव्यूह को निर्माण किया है। प्रथम बार में चक्रव्यूह में शांति बनाए रखें। धोखे से चक्रव्यूह का निर्माण किया गया है और अर्जुन और नारायण को पांडवी से तोड़ दूर किया गया है। तो इधर पांडव पक्ष में शोक की लहर है। जब क्या होगा घरों के बाद की सावित्री आपसे चर्चा किया है। हेलो